कायर कौन होते हैं जो महिलाओं और बच्चों के पीछे छुपकर आक्रमण करते हैं, प्रहार करते हैं? कायर लोग हैं, गद्दार हैं और कायर हैं। कहते हैं हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। अरे लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को गला घोट रहे हैं। क्या ये नहीं? अच्छा, आप मर्यादा बहुत सिखा रहे हो आज सबको। आपकी हिस्ट्री सीट पता है? आप तो लोगों को माँ बहन की गालियां देने के लिए जाने जाते रहे और आप मर्यादा सिखा रहे हो यहाँ पे। प्रधानमंत्री जी चाहते ही नहीं है कि देश के मामले हल हों। प्रधानमंत्री जी चाहते ही नहीं है कि देश के लोगों की बात हो। इस सरकार में जो बेईमान लोग हैं, जो बेईमानी कर रहे हैं, उनके कॉलर ऊंचे हैं और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके सर ऊंचे हैं। अभी तक तो ये सुनते आ रहे थे कि हिंदू खतरे में, पहली बार सुन रहे हैं प्रधानमंत्री खतरे में। ये जो कोट पहने हैं ये भारत वाला है कि कहीं बाहर वाला है? कौन सा कोट? सनातन देश में विपक्ष कोट भी नहीं पहन सकता। नहीं, एक सेकंड रुको। ये कैसी बात है? पहनेंगे चीन का, ये पहनेंगे जापान का है, ये पहनेंगे दूसरे देश का कोट। भारत के निर्मित चीजों को पहनेंगे नहीं। भारत सर हमारी तो जैकेट दिख रही है, बहुत से लोग तो अंडरवियर चीन का पहने हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में महिलाओं के लिए कैसा प्रेम है, यह हम सब अच्छे से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब डिबेट के दौरान बीजेपी के प्रवक्ता के साथ मिलकर जब बीजेपी की चाटुकारिता करने वाले अरुण राजभर मोदी जी और बीजेपी के बारे में गुणगान गा रहे थे और महिला आदर कैसे होता है वो बता रहे थे, तो फिर कैसे एआईएम के प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने इन दोनों चाटुकारों की बड़े ही अच्छे तरीके से बैंड बजाई और बीजेपी और मोदी की सारी कलई खोल के सामने रख दी। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। ऐसा क्या हुआ कि कुछ महिला सांसदों ने अगर सदन में ट्रेजरी बेंच का घेराव कर लिया तो उसको ये माना गया कि प्रधानमंत्री पर हमले की तैयारी है? कायर कौन होते हैं जो महिलाओं और बच्चों के पीछे छुपकर आक्रमण करते हैं, प्रहार करते हैं? ये चरित्र है विपक्ष का आज की तारीख में। महिला जो सांसद हैं उनको बैनर पोस्टर लेकर घेराव करने के लिए भेज दिया। उसके बाद उनका क्या षड्यंत्र था? भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करती हूँ, अपनी पार्टी के नेतृत्व की अगर मैं बात करती हूँ, तो हम तो गिनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या क्या काम किया। आपने क्या किया? आपने तो जिनका वोट बैंक के ऊपर आप अधिकार समझते हैं, यानी कि मुसलमान, उनकी बहन बेटियों की भी चिंता नहीं करी थी। शाहबानो से लेकर सारा बानो तक का सफर हो गया था और आपने ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज नहीं किया था। किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2029 से अगर लोकसभा में यानी कि पार्लियामेंट में और असेंबलीज में आपको 33% महिलाएं दिखाई देंगी, तो क्या ये सोनिया गांधी ने कर दिया, ये अखिलेश यादव ने कर दिया, ये ममता बनर्जी ने कर दिया? किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया ना। तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए कहा जाए कि वो डर रहा है महिलाओं से? महिलाओं का सम्मान करते हैं हमारे नेता। अब ये बता दीजिए कि अगर चर्चा होनी है किसी भी विषय पे, तो क्या केवल महिला संसद जितने भी वहां पे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके द्वारा ही होगी, या वहां पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की तरह, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सबका हो? आप अच्छा, महिलाएं इकट्ठी पहुंच गई, इस कारण लगा कि हमला होने वाला है। प्रधानमंत्री जी अगर अपना भाषण देने आना चाहते हैं तो आप उनके घेराव की तैयारी करेंगे और महिलाओं को सामने कर देंगे। अरे कायर लोग हैं, गद्दार हैं और कायर हैं। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? देखिए होता क्या है कि जब अहंकार चरम पर हो जाए तो फिर देश की जनता ऐसे अहंकारियों को जवाब देने लगती है, तो लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर के कुछ भी बोलने लगते हैं। अच्छा, जब ये सत्ता में रहते हैं तो जिन बातों का जिक्र आज कर रहे हैं उस समय उसको समाधान के रास्ते पर नहीं ले जाते हैं, उस समय देश की जनता को बोझ मानते हैं और बोझ मान करके देश के सामने कहते हैं कि हमारे पास तो ये व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए हम देश के सामने ये नहीं कर पा रहे। क्या कांग्रेस पार्टी ने ये बात नहीं कहा था कि मैं 1 रुपया बेचता हूं तो 25 पैसा पहुंचता है, 75 पैसा 85 पैसा खा जाते हैं, लूट लिया जाता है? गरीब के कल्याण के लिए 140 करोड़ को आज साहसिक तरीके से लक्ष्य के साथ आज उनको साहस के साथ जोड़ा जा रहा है। आज वो लोग खड़े हो रहे हैं। कोई भी विपत्ति आती है देश के लोग खड़े होते हैं, देश के साथ सम्मान के साथ लोग मजबूती से खड़े नजर आते हैं। कांग्रेस के समय में क्या होता था? लोगों को बोझ मान लिया जाता कि ये लोग नहीं कर रहे हैं, समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो गरीबों के प्रति जो भी काम होता है, चाहे महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, हर समाज के प्रति जो सरकार काम कर रही, इससे विपक्ष को परेशानी हो रही है कि जनता मुझे समर्थन नहीं दे रही। अपना समर्थन हासिल करने के लिए ये अब सदन में भी वार प्रतिवार कर रहे हैं। अब तो हमला करने पर भी उतारू हो गए हैं कि किसी तरीके से मारपीट कर लिया जाए ताकि हम बड़ा नेता बन जाए। कहते हैं हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। अरे लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को गला घोट रहे हैं। क्या ये नहीं? अच्छा, आप मर्यादा बहुत सिखा रहे हो आज सबको। आपकी हिस्ट्री सीट पता है? आप तो लोगों को माँ बहन की गालियां देने के लिए जाने जाते रहे और आप मर्यादा सिखा रहे हो यहाँ पे। गजब बेइज्जती है। मसला ये है कि न सरकार मुद्दों पे बात कर रही है और न विपक्ष मुद्दों पे बात कर रहा है, और इसमें मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा दोषी ठहराना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी चाहते ही नहीं है कि देश के मामले हल हों। प्रधानमंत्री जी चाहते ही नहीं है कि देश के लोगों की बात हो।
अगर विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री को आके जवाब देना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी अगर सच्चे हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, उनके फैसले सही हैं, तो देश में लोकसभा से बेहतर जगह कहाँ हो सकती है। लोकसभा में आइए और अपने अच्छे और सच्चे फैसलों पर जवाब दीजिए, जो काम आपने किए। डर किस बात का है, सवाल देश ये जानना चाह रहा है। दूसरी बात, सुभाषपा के प्रवक्ता जी कहने लगे कि पिछली सरकारों में बहुत भ्रष्टाचार था, सब कमीशन में चला जाता था। सर आइए हमारे घर आइए, दिखाते हैं आपको। नकली सीमेंट से, एक्सपायरी सीमेंट से सड़क बनाई जा रही है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने वीडियो डाले हैं। तो फर्क इतना है कि पिछली सरकार में जो बेईमान लोग थे उन पर कार्रवाई होती थी और जो भ्रष्टाचारी थे वो शर्मिंदा होते थे। इस सरकार में जो बेईमान लोग हैं, जो बेईमानी कर रहे हैं, उनके कॉलर ऊंचे हैं, और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके सर ऊंचे हैं। और जो बेचारा कंप्लेन कर रहा है उस पर FIR हो रही है। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। पहले 85 पैसे ऊपर खा लिए जाते थे, 15 पैसे नीचे पहुंचते थे जी। अब 5 पैसे और जुड़ गए ऊपर वाले में, अब 90 पैसे खा लिए जाते हैं। वकार साहब, प्रधानमंत्री ने 97 मिनट, आइए मेरे घर आइए, मैं दिखाता हूँ। मेरे घर के सामने नकली सीमेंट से सड़क और उन्होंने सभी मुद्दों पर जवाब दिया। क्या विपक्ष को 97 मिनट के बाद भी अभी संतोष नहीं है? आप चाहते हैं कि और स्पीच दें और बोलें? नहीं सर, मसला ये है कि हम आपसे पूछ रहे हैं विज्ञान के बारे में और आप हमें जवाब दे रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो आप 2 घंटे बोलिए, क्या 5 घंटे बोलिए, फर्क क्या पड़ता है भाई। प्रधानमंत्री जी से जिस बारे में सवाल पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी उसी पे बोले ना। तो आप क्या चाहते हो कि आप जो चाहोगे वो होगा? आप अपनी धुन पर नचाना चाहते हो कि आप जो चाहोगे उस हिसाब से चलेगा, कि हमने ये कहा है तो यही करो? ये क्या बात हुई सर? आप, हाँ बेहतरीन बात आपने कही सर। आप ही जैसे लोग बल दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। भाई प्रधानमंत्री से सवाल पूछना और प्रधानमंत्री के जवाब का इंतजार करना अपनी उंगली में नचाना थोड़ी ना होता है। मैं तो सीधी सीधी बात पूछ रहा हूं कि विपक्ष ने पूछा 2 + 2 बराबर कितना। प्रधानमंत्री जी बहुत तैयारी से आए, कहेंगे नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अब बताइए कौन सा सवाल कौन सा जवाब। अब आपकी समझ में गणित आई होगी कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन सब पूरा देश ब्रजेश मिश्रा नहीं है सर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यूरोपियन यूनियन के साथ इतनी बड़ी डील हुई, आपको नहीं दिखी। अमेरिका के साथ इतनी बड़ी डील हुई, आपको नहीं दिखी। अब कैसे आपको दिखाया जाए? नहीं वही तो हम लोग चाह रहे हैं, हमें दिखाया जाए, हम लोग की आंखों का इलाज किया जाए। वो तो पब्लिक के हाथ में सर है। जो नजर आपको दे दी है सरकार ने सर, वो पब्लिक जिस नजर आपको दान की गई है वही नजर हम लोग को दान की जाए। मेरी आंखें वही है जो राजभर जी की आंखें हैं। मैं आजकल दुनिया राजभर जी की आंखों से देखना से आप देख रहे हैं वो निगाह हम लोग पास नहीं है। देखिए सर, ऐसा है कि विपक्ष अपने चश्मे का पावर जैसा बना के रखता है वो उसी नजरिए से देख रहा है। जब पावर अपना सही करेंगे तो उनको सही दिखाई देगा। तो ये कह रहे थे वसीम साहब कि हमारे यहाँ बोरी नकली आई। अरे आपके जैसे लोग वहाँ काम करते होंगे, जिस तरीके ठेकेदार, कैसी भाषा बोल रहे हो भाई? अगर वो कंप्लेन कर रहे हैं कि सड़क निर्माण में गिट्टी सीमेंट गड़बड़ है, तो आप उस समस्या का समाधान करने के बजाय कह रहे हो आप कर रहे हो। ये क्या बात हुई? जो सिंगल ओके, आसिम वकार जवाब देंगे आपका। धन्यवाद। फिर 8 लेन होगा, तमाम बड़े एयरपोर्ट बने, तमाम अरे उनकी रेलवे ठीक करा नहीं रहे हो, कह रहे हो। ओके, धन्यवाद। किया गया ये उनको नहीं दिखाई देता। राजभर जी धन्यवाद भैया, धन्यवाद। उस एक बोरी अरे थैंक यू। आदमी जाकर के अरे इतनी इज्जत दे के कह रहे भैया रुक जाओ, तो गलत करने में आई भैया। अरे भैया रुक जाओ, विपक्ष के लोग, अरे रुक जाओ दोस्त, हो गया। वकार साहब ये तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। हमने सोचा ये आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। पहले जो चोर थे वो शर्मिंदा होते थे, आज के चोर जो है चिल्लाने लगते हैं कि क्या कर लोगे मेरा, कुछ करके दिखाओ। अभी तक तो ये सुनते आ रहे थे कि हिंदू खतरे में, पहली बार सुन रहे हैं प्रधानमंत्री खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं है भारत में। कान खोल कर सुन लीजिए आप। हो गया कि ये प्लकार्ड तो देश का प्रधानमंत्री औरतों से खतरे में आ जाए, जो है बेचारा डरा हुआ देश की हिफाजत कैसे करेगा? खतरे में है, ये बता रहे हैं। हिंदू खतरे में नहीं है। मैंने जो बात कहना थी कह दी, जवाब इन लोग को देना है जी। ये जो कोट पहने हैं ये भारत वाला है कि कहीं बाहर वाला है? कौन सा कोट? सनातन क्या इस देश में विपक्ष कोट भी नहीं पहन सकता? नहीं, एक सेकंड रुको। और ये कैसी भाषा है? पहनेंगे चीन का, सनातनी नहीं ये है, पहनेंगे जापान का है, ये पहनेंगे दूसरे देश का कोट। भारत में निर्मित चीजों को कहेंगे कि नहीं ये भारत में नहीं बिक्री हो रही है। ठंड है तो जैकेट ना पहने, ये कौन सी भाषा है? भारत में निर्मित जैकेट नहीं पहन सकते, ये बाहर वाला पहनते हैं। वकार साहब बहुत करारा जवाब आपको भी मिलेगा। राजभर जी रुक जाओ। नहीं कोई जवाब नहीं सर, हमारी तो जैकेट दिख रही है। बहुत से लोग तो अंडरवियर चीन का पहने हुए हैं। क्या बढ़िया था गुरु।
आसिम बक्का के पास इन चाटुकारों के लिए हमेशा ही अच्छा जवाब तैयार रहता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और बीजेपी के लोगों के लिए महिलाओं की क्या इज्जत है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।